हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, लोलादाब। स्वागत है आप सभी का वर्ला जंगल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम सीखेंगे तमिल भाषा की मात्राएं। वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, मात्राओं की तरफ बढ़ने से पहले हम स्वरों को जान लेते हैं, क्योंकि स्वरों की ही मात्राएं बनेंगी। तो टोटल 13 है, 13 है। अ, आ, ई, उ, ऊ। अब 3 ए आते हैं, 3 ओ आते हैं और अंत में आता है अखा। अखा, ठीक है। अब ये जो लाल रंग में है ये हिंदी भाषा में भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ये पढ़ाए नहीं जाते स्कूल में, ठीक है। तो इनकी आवाजें कैसी है? ए आई, ओ ओ औ, ठीक है। ये लंबी आवाजें हैं जो लाल रंग में है। तो टोटल 13 है, 13 की ही मात्राएं हैं। इनकी मात्राओं को हम व्यंजनों पे लगाएंगे और शब्द निर्माण करेंगे और शब्दों से वाक्य का निर्माण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो स्वर हैं इनकी जो मात्राएं हैं वो लगाएंगे हम व्यंजनों के ऊपर। तो व्यंजनों को भी एक बार देख लीजिएगा। व्यंजन कौन कौन से हैं? क, ग, अंग, च, स, अ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व, ळ, ळ, र, न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, पहली लाइन है तमिल भाषा के स्वर, दूसरी लाइन है हिंदी भाषा के स्वर, तीसरी लाइन है हिंदी भाषा की मात्राएं और चौथी लाइन है तमिल भाषा की मात्राएं। अच्छा, छोटे आ की मात्रा तो होती नहीं है, तो बड़े आ की मात्रा है। और उसके बाद जितनी भी मात्राएं आप देख रहे हैं तमिल भाषा की, उनका स्वरूप आपको एक बार देख लीजिए रफ आइडिया के लिए, कि आपको आइडिया लग जाए होती कैसी हैं। लेकिन जब आप इनको लगाएंगे अक्षरों के ऊपर, वर्णों के ऊपर, तो इनका कुछ अलग ही स्वरूप दिखेगा आपको, ठीक है। और वर्ण का भी कुछ और बन जाएगा। तो इसको एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अब जो बच गए हैं, पहली लाइन तमिल भाषा के स्वर, दूसरी लाइन हिंदी भाषा के स्वर, तीसरी लाइन हिंदी भाषा की मात्राएं और चौथी लाइन तमिल भाषा की मात्राएं। अब आप देखिए कि हिंदी भाषा की मात्राएं हैं बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन तमिल भाषा की मात्राएं बहुत लंबी लंबी हैं। इनको अक्षर मत समझ लीजिएगा, ये मात्राएं ही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको पता है हिंदी भाषा में हम मात्रा ज्ञान कराते हैं। तो कक्का, की, कुक, कू, किक, कई, कुक, कऊ, कंक ये पढ़ाते हैं। अब एक बात को ध्यान से देखिए कि जो क है उसका रूप तो नहीं बदला। जो शुरुआत में क था वही अंत में क है। हालांकि मात्राएं लगती गई ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, लेकिन क तो क ही रहा। अच्छा, अब देखिए हमने ले लिया तमिल भाषा का ट, जो एल की तरह लग रहा है, वो क्या है? ट। जब हमने इसको मात्रा लगाई छोटे ओ की तो क्या बन गया? टू, ठीक है। लेकिन जो ट था हमारा शुरुआत में, उसका रूप ही बदल गया है ना। जो मूल रूप था ट का वो ही बदल गया है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक मात्रा लेंगे और सभी व्यंजनों पे लगाएंगे। जो 18 व्यंजन है ना टोटल, इस तरह से हमको कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, पहली मात्रा ले लेते हैं बड़े आ की। छोटे आ की तो मात्रा होती नहीं है। हिंदी भाषा में एक डंडा लगता है, तमिल भाषा में 2 लगते हैं। अच्छा, का के साथ लगाया तो बन गया का, अणंगा, चा, आइया, टा, णा, ता, ना, पा, मा, या, रा, ला, वा, ड़ा, ला, रा, ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अगली मात्रा है छोटी ई की मात्रा। हिंदी भाषा में बाएं से लगती है और तमिल भाषा में दाएं से लगती है। जब लगाएंगे इसको तो मूल स्वरूप पर ध्यान दीजिएगा। जो अक्षर का मूल स्वरूप होगा उसको दिमाग में रखिएगा। की, अंगी, ची, आई, टी, णी, ती, नी, पी, मी, यी, री, ली, वी, ली, ली, री, नी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा देवी और सज्जनों, उसके बाद आती है बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिएगा। जो मूल स्वरूप होगा, हालांकि इससे बदलेगा तो नहीं, मूल स्वरूप पर देखिएगा लगेगी कहाँ पे ये, ठीक है। की, अंगी, ची, आई, टी, णी, ती, नी, पी, मी, यी, री, ली, वी। अब ल और व पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ल और व एक समान बनते हैं, थोड़ा फर्क होता है इनमें, ठीक है। अगली है अली, ली, री, नी, ठीक है। ये बड़ी की मात्रा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगली मात्रा है दोस्तों छोटे ऊ की मात्रा। अब इसको ध्यान दीजिएगा, जो मूल स्वरूप होगा अक्षर का वो बदलेगा अब, ठीक है। का देखिए बदल गया है, अंगा का बदला है, चू का बदला है, अयू, टू, नु, तू, नु, पू, मु, यू, रू, लू, वू, ड़ू, लू, रू, नू, ठीक है। अब यहाँ पे मूल स्वरूप बदला है, ठीक है। इसके आगे बदलेगा, आप देखते रहिए। जो शुरुआत में हमारे पास वर्ण होगा वो मात्रा लगने के बाद नहीं होगा, ठीक है, उसका रूप बदल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, अगली मात्रा है बड़े ऊ की मात्रा। अब इसको लगाएंगे तब भी रूप बदल रहा है। जो मूल रूप होगा वो अक्षर का बदल जाएगा। जैसे क का बदला है, अंगा का बदला है, चा का बदला है, अय्या का बदला है, ट का बदला है, अणा का बदला है, तू, नु, पू, मु, यू, रू, लू, वू, ड़ू, ळू, रू, नू, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो बाकी की रह गई मात्राएं हैं वो हम अगले अध्याय में करेंगे, इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद को कहते हैं मिक्का नंडरी। अब यहाँ पे र दो तरह से प्रयोग हो रहा है। एक तो नंडरी ड और र, ड से डमरू और रा से रथ, उसके मध्य की ध्वनि उत्पन्न होगी, क्योंकि यहाँ पे जो र प्रयोग हो रहा है वो कैसा प्रयोग हो रहा है, फर्राटा फर्राटा र वाला, ठीक है। तो होगा क्या कि जब हम इसको प्रयोग करेंगे किसी शब्द में तो ड डमरू और रा रथ, उसके बीच की ध्वनि उत्पन्न होगी। तो आप बोल सकते हैं मिक्का नंडरी बोल सकते हैं या मिक्का नंडरी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लोग आपको समझ आएंगे कि आप क्या कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। मिक्का का मतलब बहुत ज्यादा और नंडरी का मतलब धन्यवाद, ठीक है। मिक्का नंडरी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर कुछ सीखा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। किसी और फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। महोदय, श्रीमान तथा श्रीमती जी।